जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम आशीष कुमार है। और आज की क्लास जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जिसकी 60,244 वैकेंसी आ चुकी हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आई होप आपने फॉर्म जो है वो फिल कर दिया होगा। अब आज की जो क्लास है उसमें हम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। बेसिकली हम चैप्टर वाइज करते हुए चलेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हर साल प्रश्न आए हुए हैं। चैप्टर है प्रतिशतता, प्रतिशतता यानी परसेंटेज। ठीक है भाई। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो आपके जेल वार्डर की जो भर्ती आई हुई हैं, इसके अलावा आपकी जो कांस्टेबल के जितने भी पेपर हो चुके हैं, चाहे वो 2013 का हो या फिर 2014 का हो, इवन 2009 भी हमने इसमें लिया है। इसके अलावा 2017 में एक पेपर हुआ था और एक 2018 वाली में दो भर्ती थी, जो कि एक 41,520 और एक है 49,000। ठीक है। तो ये अलग अलग जो भी शिफ्ट में प्रश्न आए हुए हैं वो सारे प्रश्न हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको ये अनुमान लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार ने, यानी बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो प्रश्न कहाँ से पूछता है और किस प्रकार के पूछता है। ठीक है भाई। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो नियमित रूप से मिलती रहेंगी। ठीक है। सबसे पहले हम चलेंगे, देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो है कि हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हुए चलें, दूसरा तरीका ये है कि अगर हम सारे टाइप पढ़ेंगे उससे बेहतर है कि हम जो प्रश्न आया हुआ है उसी के टाइप पे जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे हम एक साथ लेते हुए चलेंगे। एक तो मैं यहाँ पे आपको सारे टाइप भी पढ़ाऊंगा परसेंटेज के, प्लस वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके साथ कराते हुए चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बहुत बेसिक चीज समझ लेते हैं। देखो, परसेंटेज का सीधा सा रूल होता है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि 20%, ठीक है, तो अगर इसको मैं भिन्न में बदलना चाहूँ तो 20% का मतलब होता है 20/100, राइट। भाई अगर मैं 20% की बात करता हूँ, इसका मतलब है कि 100 में से 20 भाग किसी भी चीज का, तो वो होता है 20%। 20 को अगर काटते हैं तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5 आ गया। ये 1/5 आ गई भिन्न में। अगर आपको कभी भिन्न दी जाए, जैसे मान लो अगर दे दिया किसी ने 3/4 और वो कहता है इसको प्रतिशत में बदलो, तो 3/4 हो या कोई भी भिन्न हो, आपको करना क्या है, इसमें बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 चौके 100 होता है और 25 तियाँ 75, यानी 75% आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये है तरीका। क्या, अगर आपको प्रतिशत दिया जाए पर उसमें भिन्न में बदलना हो तो 100 से डिवाइड करो, और अगर आपको भिन्न दी जाए और उसको परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुना करो। अब इस टाइप का एक प्रश्न है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछा गया है और लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। प्रश्न क्या है, 490 का 90% कितना होगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है, 490 का 90%, 490 का 480 है यहाँ पे, 480 का 90% कितना होगा। ठीक है भाई। फटाफट कमेंट बताओ क्या होगा। तो बहुत आसान है। देखो एक चीज़ समझो, अगर हम परसेंटेज में वैल्यू को देखते हैं तो परसेंटेज का मतलब हमेशा अपॉन में 100 होता है। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। वैसे तो प्रश्न बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। 480 का 90% निकालना है तो 90 अपॉन क्या आएगा, 100। एक जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। ये क्या आ गया, 48 गुने आ गया 9। ठीक है। तो 9 से गुना करोगे, 9 अट्ठे 72 होता है, हासिल 7, और 9 चौके 36, और 36 और 7 कितना हो जाएगा, 7 6 13 43, यानी आंसर आ जाएगा 432। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 432। ठीक है। इसी प्रकार का एक प्रश्न 2017 में भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। आई होप आपने ये प्रश्न कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो कितना होगा, 432 होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
इसी प्रकार का एक प्रश्न है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा है। कोई भी अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है, वीडियो को पूरा देखें, छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आगे प्रश्न जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सभी प्रकार के इसमें परीक्षा संबंधी प्रश्न भी होंगे, चुनाव संबंधी प्रश्न भी होंगे, इसके अलावा डिस्काउंट संबंधी प्रश्न भी होंगे, यानी जिस प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सब प्रश्न हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगला प्रश्न ये है जो 2017 में आया हुआ है, वो ये प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न कैंसिल हुआ था, उसका रीजन ये था कि ऑप्शन मैच नहीं किए थे, निरस्त हुआ था। क्या है प्रश्न? 435 का 78%, 435 का 78% कितना होगा? ठीक है, साथ के साथ आप भी अपनी कॉपी में सॉल्व करते रहिए। आप ये समझिए कि डेली आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आपके 18 से 20 प्रश्न जो हैं वो आते हैं। ठीक है, अब आप ये मत कहिएगा कि सर सिलेबस में तो 38 रहते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें एक रीजनिंग का पार्ट भी शामिल है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एवं मेंटल एबिलिटी सिलेबस में लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का। अगर ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो वहाँ मैथ नहीं लिखा है, एक तो लिखा है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी। तो जो मेंटल एबिलिटी है वो रीजनिंग का पार्ट है। 435 का अगर हम 78% निकालते हैं तो क्या आएगा? 435 गुने 78 बाई क्या करोगे? 100। सीधी सी बात, अगर हम 100 से यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो देखो 2 जीरो हैं, पॉइंट लग जाएगा तो क्या आएगा? ये 4.35 इंटू क्या आएगा? 78। अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आता है, ठीक है, वो आता है 339.3, जबकि ये किसी भी मतलब ऑप्शन में नहीं था। इसके जो ऑप्शन थे वो ऐसे थे, 288 है, 380 है, 412 है। तो इसलिए ये क्या किया गया था, ये प्रश्न जो है वो कैंसिल कर दिया था, निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि प्रश्न आया हुआ है, ऑप्शन गड़बड़ रख दिए तो उसकी वजह से कैंसिल हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना। ये आया है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही प्रश्न है, 2017 का, 2017 में जो भर्ती आई थी उसका है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आगे जो प्रश्न है वो आपके, एक मैं आपको पॉइंट पहले ही समझा के चल रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ है। वो ये है कि अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से समझना चीज़ों को। वो अगर ये कि जैसे मैं कभी भी मैथ परसेंटेज पूरा पढ़ाया आपको, और ऑलरेडी इसकी जो वीडियो हैं वो आपके यूट्यूब पर पहले से अपलोड किए गए हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज में क्या होता है, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसे कहते हैं, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। मैंने कहा था ये वैसे तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है, क्रमागत छूट का है, लेकिन इसका उपयोग हम बहुत सी जगह कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, इसमें एक चीज़ समझो, इसमें एक्स और बाई वो डिफरेंट परसेंटेज में वैल्यू होती हैं, बस इतना ध्यान रखना होता है। इसमें कभी भी अगर वृद्धि की बात करें या बढ़ाने की बात करें या अधिक कहता है, तो आपको जो वैल्यू लेनी है उस पर साइन लेना है पॉजिटिव। और अगर वो कहता है कमी, है ना, या कम, है ना, या फिर वो ये कहता है घटाने की बात करता है, तो उसके लिए आपको नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, फिर इस प्रश्न में जब वैल्यू आप रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको बताएगा कि कहाँ पर कमी होगी, कहाँ पर वृद्धि होगी और कितनी होगी, वो सारा आपको कैलकुलेट करके बताएगा। जैसे अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में एक प्रश्न आया हुआ है, 2013 में है, वो ये है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो, यहाँ तक विजुअल है? हाँ है, ठीक है। प्रश्न ये है कि एक दुकानदार, ठीक है, वस्तु के क्रय मूल्य में यानी कॉस्ट प्राइस में पहले, वस्तु के क्रय मूल्य में क्या करता है? पहले 20% वृद्धि करता है, फिर सेलिंग प्राइस में यानी विक्रय मूल्य में
10% की कमी करता है, कमी कर देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार है, वो वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करता है, फिर उसके सेलिंग प्राइस में 10% की कमी करता है। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालो। अब प्रश्न करने के दो तरीके हैं। तो ये है कि आप पहले सीपी कुछ मान लो 100 रुपये है, उसके बाद फिर उसमें 10-20% की वृद्धि करो, फिर एसपी 10% लेस कर दो, उसके बाद देखो कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है ना, वैसे भी निकल आएगा। जैसे अगर मान लो हम दो तरीके हैं, लेट सीपी अगर हमने ले लिया 100, अगर हमने सीपी 100 लिया और उसने कहा कि पहले 30% वृद्धि कर दी, अगर हमने इसमें 20% सॉरी बढ़ाएंगे तो नया सीपी 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया था अपनी तरफ से कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो 100 का 20% यानी 20, तो 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बेचते समय 10%, भाई सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य में 10% कमी कर रहा है, तो अगर हम इसे बेचेंगे तो बाद में जब सेल कर रहा है तो सेल कितने में करेगा इसको, इस पर 10% लेस करोगे, इसका 120 का 10% 12 होता है, इसमें से 12 माइनस करोगे तो 108 आएगा। अब बात आती है कि देखो 100 रुपये सीपी था और 108 में बेचा गया, तो यहाँ पर क्या आया, प्रॉफिट आया कितने का, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 108 माइनस 100 करोगे तो 8 रुपये आएगा। और अगर हम इसको प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 करेंगे। ठीक है भाई, तो क्या आएगा 8/100 इंटू 100, तो काटोगे तो क्या आएगा, ये 8% आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर भी है। लेकिन अगर हम इस प्रश्न को ऐसे ना करके इसके आधार पर करें, क्या संभव है, बिल्कुल है। सीपी 20% बढ़ाया गया, ये मान लो एक्स है 20% प्लस वाला, फिर एसपी 10% घटा दिया गया, यानी वाई की वैल्यू है माइनस का 10, तो आपको कुछ नहीं रखना, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो क्या आएगा 20, वाई की वैल्यू माइनस है तो माइनस विद साइन, ध्यान रखना साइन पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ पुट करनी है। ठीक है, यहाँ एक्स वाई है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, 20 दाई 200 का प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस 200 बटे करोगे 100, 0 से 0 कट गया, 20 में से 10 जाएगा तो कितना 10 बचेगा, 10 माइनस 2 यानी 8%। चूंकि यहाँ प्लस साइन आ रहा है, भाई पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो इसका मतलब है कि 8% क्या होगा, लाभ, और अगर माइनस साइन आता तो इसका मतलब था 8% की हानि। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न आसान है अगर आप सक्सेसिव डिस्काउंट से करेंगे तो। और ये जो प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 में पूछा गया है, ये 2013 में आया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2013 पुराने में आया। अब मैं लेटेस्ट प्रश्न दिखाता हूं जो कि 2020 में, मतलब 19 का जो 2018 की जो भर्ती आई थी उसके अंदर, और जेल वार्डर की 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी प्रश्न पूछे गए हैं इस टाइप के। ठीक है, चलो जरा देखते हैं, जो कि बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे। तो आपको ना प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पे लागू होता है कि इस टाइप के प्रश्नों में जब आप कहीं मूल्य में कमी करते हैं तो उसकी खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़े, खर्च, जैसे इस प्रश्न में भी हो जाता है। तो इसके अलावा एरिया वाले में भी होगा, जहाँ क्षेत्रफल आता है, इस टाइप के प्रश्नों में भी हो जाता है। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल ले लूँ कहाँ कहाँ इस सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, जरा समझ लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, वो ये है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, प्रश्न ये है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की क्या करने पर, कमी करने पर, 20% अगर हम कम करते हैं रेडियस को, है ना,
सर्कल की, तो उसके एरिया में कितने परसेंट क्या हो जाएगा, कमी या वृद्धि होगी। प्रश्न समझो। अब देखो यहाँ हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इक्वल्स टू यानी पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब रेडियस 2 बार है आर इंटू आर। तो यहाँ पर क्या है, अब आप कहोगे सर 20% तो वैल्यू एक ही है, एक नहीं है, 2 बार 20 है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 20 है। क्योंकि कमी है तो माइनस में है ये, ठीक है, यही है फॉर्मूला। क्या बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है माइनस का 20 माइनस का 20। अब यहाँ एक्स वाई यानी इन दोनों का गुना, तो 20 दूनी 20 गुना करोगे 400, और चूंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 400। ये बात समझ आ रही है, 400 कैसे आएगा भाई, यहाँ पर एक्स वाई है, तो अगर हम एक्स वाई निकालेंगे तो -20 गुना -20 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 20 400 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो बटे क्या आएगा 100, 2 जीरो से 0 कटा, ये होगा माइनस का 40 प्लस का 4, घटाएंगे तो माइनस का 36%, और ये माइनस चिन्ह रिप्रेजेंट करेगा कमी को, यानी क्षेत्रफल 36% कम हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो आप देखिए इसका कितना फ़ायदा है, अगर इस फॉर्मूले को हम याद रखते हैं तो मेंसुरेशन में भी यूज़ हो रहा। इसके अलावा जैसे कई बार आता है कि अगर मान लो कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर दें तो उसके खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चा पहले जितना रहे, तो भी यहीं से कॉन्सेप्ट लग जाता है ना। वो उस टाइप के प्रश्नों में कैसे लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब इसी x प्लस वाई के कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक है जो कि आपके लेटेस्ट जेल वार्डर के एग्जाम में पूछा गया था, उस प्रश्न को भी देख लेते हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में कांस्टेबल भर्ती में जहां पूछा गया उन प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो प्रश्न क्या है, ये है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर का एग्जाम का है प्रश्न, ये जो मैं अब लिख रहा हूं यूपी पुलिस जेल वार्डर के जो एग्जाम हुए थे 2020 में, उसके अंदर प्रश्न आया है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी कर्मचारी के वेतन में पहले, किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 50% की वृद्धि और फिर पहले 50% की वृद्धि फिर 44% की कमी की गई। प्रश्न पर वही है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, आपको बताना है वेतन में वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत होगी, ये प्रश्न है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, मैं रिपीट कर देता हूं। किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 50% की वृद्धि की गई और उसके बाद 44% की कमी की गई। आपको बताना है कि वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी। अब देखो ये भी प्रश्न उसी टाइप का है, क्या कह रहा है कि पहले 50% बढ़ाया गया, अब फिर बढ़ाने के बाद 44% घटा दिया गया। कई बार बच्चे क्या करते हैं सीधा सीधा माइनस कर देते हैं, 50 में से 44 घटा दो 6%, भाई 6% नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब आपने पहले 50% इंक्रीज किया होगा तो पहले अगर मान लो 100 लेते हैं तो 100 का 50% 50 होगा, लेकिन अब बढ़ के वेतन 150 हो गया, अब 150 का 44% आप करेंगे ना कम, तो बेस बढ़ जाता है, तो इस बार क्या होता है अंतर भी गड़बड़ अलग आता है। तो आप डायरेक्ट 50 माइनस 44 करोगे तो 6% आंसर ऑप्शन में होगा, लेकिन वो सही नहीं होगा, आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या लगाओगे, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। समझो क्या है वही फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। देखो कैसे होगा ये प्रश्न, बहुत ही आसान तरीके से। x की वैल्यू कितनी है भाई, 50% की वृद्धि यानी पॉजिटिव, कमी यानी नेगेटिव ले लो इसको, तो क्या आएगा 50 माइनस 44 प्लस 50 गुने माइनस का 44, माइनस रखना, बटे है 100, 50 से काटोगे 50 दूनी 100, और ये 2 से काटोगे तो ये आएगा 22, लेकिन नेगेटिव है ध्यान रखना, ठीक है। 50 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा 6, और ये आया माइनस का 22, तो ये आएगा माइनस का 16%, और माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि क्या होगी, कमी होगी। बात समझ आ गई।
तो इसका राइट आंसर 16% कमी होगा, ना कि 6% कमी। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? करो जल्दी से। फिर हम समझते हैं कि चुनाव संबंधी प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसके अलावा आपके परीक्षा संबंधी प्रश्न भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को फटाफट कीजिए, फिर मैं चलता हूं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके वही सेम जेल वार्डर की नेक्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आया है, वो इसी टाइप का प्रश्न है, बस वैल्यू चेंज कर दी, 44 की जगह पे वहां पे 54 कर दिया है। ठीक है, बस इतना ही है और आप कर लेना। सेम प्रश्न आया है जेल वार्डर की नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में, उसने यहाँ पर 85 रखा और यहाँ पर 54 कर दिया, 54। ठीक है, चलो, क्योंकि हमेशा लगभग एक जैसे ही प्रश्न आते हैं, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता है अगर एक जैसे एग्जाम है, एक दो शिफ्ट में है तो। ठीक है, तो आपको एक लेवल लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में देखते हैं तो आपके जो 4-5 चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। हर साल रिपीटिशन वहाँ से देखने को मिला है और आगे भी आएगा। जैसे कि अगर एक मैं कहूँ कौन कौन चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट है परसेंटेज, ठीक है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से हर बार प्रश्न दिखा है। एक है आपका SI एंड CI, दोनों से एक एक प्रश्न हर बार आया हुआ है। यहाँ से कई बार 2 भी बने हैं, 1 से 2 प्रश्न, और यहाँ एक प्रश्न हमेशा यहाँ बने हैं प्रश्न, 2 तो फिक्स हैं, आए ही नहीं इससे कम। ठीक है, इसके अलावा एवरेज से भी एक प्रश्न आया हुआ है अक्सर कर, और आपका जो LCM और HCF है उससे भी एक प्रश्न हर बार रहा है, सिंप्लीफिकेशन से भी प्रश्न है। इसके अलावा आपका टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है ना, उससे भी आपका एक प्रश्न हर बार फिक्स रहा है। बाकी चैप्टर जो हैं वो इधर उधर सफर होते रहे, कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन ये ऐसे चैप्टर हैं जो फिक्स हैं, इनसे हर बार 1 से 2 प्रश्न हमेशा देखने को हर शिफ्ट में आपको मिला है और हर बार आया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर आपको छोड़ने नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, ध्यान से समझो। प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वो कैसे करना है वो जरा समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे वो ये कहता है कि ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। इस टाइप के प्रश्न को करने का आपके पास कई तरीके हैं, लेकिन जो बेहतर तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे करना है। और इसी टाइप का एक प्रश्न जो है वो आया है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। ठीक है, कैसे करेंगे जरा समझते हैं। प्रश्न मान लो ये है, क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी से, ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा। प्रश्न ये है, ये किसी एग्जाम में नहीं आया, ये मैं एग्जाम्पल में समझाने के लिए ले रहा हूँ, फिर एग्जाम वाला प्रश्न उठाएंगे। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि ए का वेतन बी से 25% अधिक है। अब इसे करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। ठीक है, कैसे करोगे जरा वो समझ लेते हैं। एक तरीके, दो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सीधा है, बहुत बेसिक तरीका, कि जिससे तुलना की जाए। जैसे यहाँ तुलना बी से की गई है ना, तो बी से तुलना की गई है तो बी को मान लो 100। अब आप कहोगे सर 100 क्यों माना। 100 इसलिए माना क्योंकि 100 का अगर मुझे 20% निकालना है तो 20 होगा, 100 का 10% निकालना है तो 10 होगा, 100 का 15% 15 होगा। तो वैसे ही ए का वेतन बी से 25% अधिक है, इसका मतलब ये जो है वो 25% अधिक है। अगर मैं इसे 100 मानता हूं तो ये 125 हो जाएगा, राइट। अब कहा गया बी का वेतन ए से कितना, अब तुलना ए से की जा रही है तो बेस चेंज किया जाता है, दोनों के बीच डिफरेंस है 25 का, ये कम है कितना। अब ए से तुलना की गई तो नीचे रख दो 125 गुने क्या कर दो 100, तो काटोगे 25 से कम 25, 25 पंचे कितना होता है 125, 5 से काटोगे ये 2 बार 20 बार में कट जाएगा, तो क्या आएगा राइट आंसर 20%। ठीक है, अब यहाँ कई बार 25 भी देगा, 40 भी देगा, अलग अलग वैल्यू देता रहेगा, तो कई बार आपको कन्फ्यूजन भी होगी। तरीका वही है, वैसे तो बहुत आसान है अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू पता हो। मैंने कहा था कि आपको जैसे सारी वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी, इसके लिए एक तरीका ये होता है कि आपको ये परसेंटेज वैल्यू याद रख लो। अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार मैंने परसेंटेज पहले भी पढ़ाया हुआ है, उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें।
ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बेसिक चीज़ें कराऊं। जैसे अगर मैं मानता हूं कि अगर एक वैल्यू है तो एक की वैल्यू होती है यानी किसकी 100%। अगर मैं कहूँ 1/2 कितने के बराबर है तो ये 50%। 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3% के। 1/4 बराबर होता है 25% के। 1/5 बराबर होता है 20% के। 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3% के। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? हाँ दे रहा है। तो 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7। ठीक है। अगर मैं कहूँ 1/8 किसके बराबर होता है तो 12.5% के। 1/8 जो होता है वो होता है 12.5% के। और 1/9 जो होता है वो होता है 11 सही 1/9% के। और 1/10 बराबर होता है 10% के। ठीक है। अब काम क्या है, जैसे इसने कहा कि ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो 25% देखो आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। कितना का अधिक, तो पहले ये पूछा गया कि अब बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम होगा, पूछा क्या गया कितना प्रतिशत कम होगा। तो 25% से कम कौन सा है चार्ट में, 20%, यही इसका आंसर है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 20%। दूसरा तरीका ये था, लेकिन ये काम वही करेगा जहां से इस टेबल में से वैल्यू आएंगी। अब अगर टेबल में से वैल्यू नहीं आए तो क्या करोगे, तो भी एक तरीका देता हूँ रामबाण तरीका। सिर्फ ये देखा करो पहली लाइन, इसमें सिर्फ जो पहली लाइन है वही पढ़नी है। ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है इसका मतलब क्या हुआ 25% अधिक। जो काम है वो से इतने का ही है, ये उतार लिया। 25% को अगर भिन्न में बदलते हैं तो क्या आएगा 1/4। समझना ध्यान से। अब अधिक है, अब क्या करना है, तो यहाँ अधिक का आ गया तो आपको कुछ नहीं करना। बेस कभी मतलब इसका जो अंश है वो कभी बदलता नहीं है। अंश बोले तो न्यूमरेटर यानी ये एक है तो एक ही रहेगा, एक ऊपर आएगा। यहाँ का आ गया चूंकि अधिक, तो अधिक का आ गया तो अंश और हर को जोड़ोगे, यहाँ पर वो वैल्यू आएगी जो इनको जोड़ के 4 और 1 5, 1/5। अब 1/5 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दो, 5 दूनी 10, आंसर आ गया 20%। यही आंसर है, और ये हर जगह काम आएगा, हर क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे अब मैं चलता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एक प्रश्न लेता हूं, तब आपको ये चीज और ढंग से क्लियर करता हूं कि कैसे करना है। देखो क्या है प्रश्न, जरा समझो। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कौन आया हुआ है ये प्रश्न, और ये 2018 वाली भर्ती में था, जो कि आपकी 41,520 भर्ती आई हुई थी। उस समय दो भर्ती आई थी, एक 41,520 और एक आई थी 49,000। ठीक है, मैंने बता भी रखा है कि उस टाइम पे दो भर्तियां आई थी, उन दोनों में ठीक है, एक थी 41,000 बड़ी बड़ी भर्तियां थी 520 और एक 49,000 थी। ठीक है, चलो प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च पूर्ववत रहे। अब यहाँ एक लाइन है पूर्ववत रहे, इसका मतलब है पहले जितना रहे, खर्च पे कोई असर ना हो। हमने क्या कहा था, सिर्फ पहली लाइन पढ़ लो, चीनी के भाव में 40% वृद्धि, बस आपको इतने के काम है। यहाँ लिख लो 40% वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है बढ़ाना। तो 40% को अगर मैं भिन्न में बदलता हूं तो 40/100, काटोगे 20 दूनी 40, 20×100, भाई भिन्न आ गई हमारी 2/5। अब करना क्या, चूंकि यहाँ क्या कहा वृद्धि, तो मैंने कहा था अंश कभी नहीं बदलता है, जैसे 2 है तो 2 ही, इसे अंश कहो या न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर यानी हर, तो ये तो 2 ऐसा ही आएगा। नीचे क्या करना है आपको, चूंकि वृद्धि कही गई तो इन दोनों को जोड़ के लिखना है। अगर कहे कमी तो इन दोनों का अंतर लिया करो, डिफरेंस। तो चूंकि अब वृद्धि है तो 5 और 2 7, परसेंटेज बदलोगे 100 से गुना, यही आंसर है। तो ये आ गया 200/7। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही कितना 2/7, तो इसको अगर भाग दे लो, अब निकाल लो, आंसर आएगा इसका 28 सही 4/7%।
अब ये कैसे आया, ये आया है भिन्न के तरीके से। आपको पता होना चाहिए कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 2/7 की कितनी होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें आपको मैंने उस पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। तो इसका राइट आंसर है 28 सही 4/7%। और ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आया हुआ है 2019 में, 2019 में पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। और बेसिक क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रश्न हैं, कई टाइप के प्रश्न आगे आए हुए हैं, लेकिन एक दो प्रश्न हम और ले लेते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, हालांकि अभी तक सारे सिंपल ही क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल है नहीं। अगर मैं देखता हूँ कि सारे टाइप उठा के देख लेते हैं तो भी एक, अगर आपकी किसी भी चैप्टर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और बेसिक समझ है तो आपके प्रश्न बड़े आराम से बन जा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा टफ जो है वो प्रश्न नहीं आए हुए हैं। और अगर किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी कैंडिडेट को जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया हुआ है, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और उनकी आंसर की मिल जाएगी। आप वो मॉक टेस्ट लगाइए और आपका स्कोर बहुत ही बेहतर होगा। देखो सफलता का एकमात्र मंत्र है, क्योंकि जितना कम समय है एग्ज़ाम के लिए, उसका अगर आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, पास करना है, तो एक ही तरीका है, वो एक तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है, जितने ज़्यादा हो सकें। और कोई तरीका नहीं है, कम से कम समय में जितना ज़्यादा हो यही करिए आप, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि 40 के वर्ग का 40% का 1/4 क्या होगा। आपको ये ना कह दे कि सर ऐसे प्रश्न आते हैं, तो भाई ये आया हुआ प्रश्न है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का जो 2018 का, जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, आप प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। हम 2019 लिख रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम 2019 में हुआ था और भर्ती है 2018 वाली, वहाँ पे ये प्रश्न आया हुआ है। सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही आसान है इसका करने का। वो कह रहा है कि 40 के वर्ग का 40%, तो 40 का वर्ग कर दो, इसका 40% यानी ये का 1/4 यानी 1/4 दिखाई दे रहा है, विजिबल है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो 40 का वर्ग क्या होगा 1600, इसके अलावा 40/100 गुने क्या होगा 1/4, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 10 बार कटेगा, ये आ गया 16 गुने 10, 16 गुने 10 करोगे तो 160। यही इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है भाई। प्रश्न तो बहुत सिंपल भी आए हुए हैं, और ये भी देखो 2019 में आया हुआ प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया। और ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न टफ ही आते हैं, जैसे एक प्रश्न ये भी आया हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है, एक ये भी प्रश्न यूपी पुलिस ने ही पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन ये है कि 35 का 12% कितना होगा, ठीक है, ये भी प्रश्न है, हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चैप्टर से ही बिल्कुल सिंपल रखता है। एक्चुअली क्वेश्चन इसके सिंपल होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो पेपर होता है उसकी जो भाषा होती है वो बहुत लेंदी होती है, बहुत ही लंबी भाषा होती है, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। रीजनिंग में बहुत लेंदी प्रश्न आते हैं, आपको बहुत पढ़ने की स्पीड जो कैपेसिटी है वो आपको डेवलप करनी होगी, यानी आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में भी वैसे ही प्रश्न रहते हैं जो पैराग्राफ वाले होते हैं, और रीजनिंग में लेंदी होते हैं। तो मैं अब कोई तो सेक्शन ईजी बनाना पड़ेगा ना, सारे टफ तो नहीं बना सकते ना। तो 35 का 12% मुझे सबको पता होना चाहिए, ये आएगा। इसका मतलब है कि 2 हैं तो 2 के बाद हम पॉइंट भी लगा सकते हैं, चाहो तो, या काट भी सकते हैं। 5 सत्ते 35, इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 आएगा। 12 सत्ते कितना होता है 84 बटे, अगर हम 20 कर दें तो 2 से काट दो और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो ये आएगा 4.2। यही इसका आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 4.2 है। हालांकि एक तरह का मजाक है ये, लेकिन प्रश्न बिल्कुल है, आया हुआ एग्जाम में है, ठीक है।
चलो एक प्रश्न और है जो कि चुनाव संबंधी प्रश्न है ना, वो भी एक साथ आपका टाइप भी हो जाएगा और ऐसे प्रश्न हमने आपको कराए हुए भी हैं। ठीक है, चलो तो आपको हर टाइप का प्रश्न पढ़ के जाना है और आपको ना किसी भी चैप्टर में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। मैथमेटिक्स में आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट यानी हर टाइप के 1 से 2 प्रश्न आपको कर लेने हैं और ये समझ लेना है कि प्रश्न को अगर आता है तो करना कैसे। बस हर टाइप का एक प्रश्न 1-2 प्रश्न कर लो और अच्छे ढंग से उसको समझ लो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न इतने ज़्यादा आने नहीं हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत करो। सबसे ज़्यादा अगर कहीं आपको वर्क करना है तो 2 सेक्शन मजबूत कर लो अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। एक तो रीजनिंग, दूसरी हिंदी। इन दो में स्कोर बहुत बेहतरीन रहना है क्योंकि जीएस तो अनएक्सपेक्टेड होती है, आप समझ रहे हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है ना। ये 2 हैं जिन पे आप असली हकदार हैं यानी दावा कर सकते हैं। और तीसरा फिर वही सेक्शन आता है मैथ्स। मैथ्स का रोल कम है इसलिए 18 से 20 क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 2 सेक्शन बहुत याद रखने हैं आपको, बहुत तरीके से इनमें मेहनत करके जाना है एग्जाम में। चलिए एक प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे और एक को 41% वोट मिले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कोई चुनाव होगा उसके अंदर 2 उम्मीदवार थे, एक को 41% मत मिले और वह 41% मत मिले और वह 5580 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या क्या थी? प्रश्न ये है। प्रश्न आसान है। प्रश्न क्या है देखो जरा समझो। एक चुनाव हुआ, उसके अंदर 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक को 41% मत मिले और वो 5580 मतों से हार गया। ठीक है भाई, समझना इस प्रश्न को क्या है, देखो ध्यान से समझो भाई। अगर एक चुनाव है उसके अंदर, चुनाव में मुझे चीज़ बताओ कुल मत कितने होते हैं भाई? जितने भी मत पड़े होंगे चुनाव में, जो कुल मतों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 100% होगी। बोलो आप कहोगे यस सर। एक को अगर 41% मत मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? सोच के बताओ भाई। 2 ही उम्मीदवार हैं, एक को 41 मिल गए, दूसरे कितने मिले होंगे? 59% मिले होंगे। अब एक चीज बताओ, ये हार गया, ये हारा है इससे कितने मतों से? 5580 मतों से हार गया। क्वेश्चन में कहा गया क्यों हारा ये? क्योंकि देखो परसेंटेज के हिसाब से देखो, 41 और इसको 59, गैप कितने का? ये 18% की वैल्यू है भाई। ये क्यों जीता? क्योंकि इसे 18% वोट ज्यादा मिले। कितने से जीता? साफ साफ 5580 से। ये हारा है और तो ये जीता है। तो 5580 वैल्यू कितने की? 18% की है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो 5580 बटे 18 आएगा। 18 से काटोगे 18 तो 54 आएगा, बचेगा 1, 18 एकम 18, 310। 1% की वैल्यू 310 है तो कुल वोट कितने? 100%। ये वैसे ही हो गया कि अगर मैं कहता हूं कि भाई एक पेन की कीमत 310 रुपये है, या एक कॉपी की कीमत या एक किसी वस्तु की कीमत 310 है और मुझे 100 खरीदनी है, तो क्या करोगे? 100 से गुना कर दो। तो कुल मतों की संख्या कितनी आएगी? कुल मत कितने आएंगे? इसमें 100 से गुना कर दो तो कुल मत आ जाएंगे 31,000, 31,000 राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये था आपका प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 में प्रश्न पूछा गया और इसी टाइप का एक प्रश्न 2019 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी टाइप के प्रश्नों पर वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा और उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास बस इतनी ही और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।